हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमावत है और गाइस आज की इस में हम जाने वाले हैं सरकारी अस्पताल के अंदर और देखते हैं वहाँ की रियलिटी। और क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स टाइम के ऊपर पहुँचते हैं या फिर नहीं, और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। जी हाँ गाइस, पहले देखो यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगने से बचे। तो पहले यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था और अब लाइन में नहीं लगना पड़ता है, यानी क्यूआर सिस्टम हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तो यह है सरकारी अस्पताल। ये देखो, अब इसके ऊपर हम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, और अब 25 लाख रुपए तक का कैशबैक उपचार भी होने लगा है हमारे राजस्थान के अंदर। और यह देखो यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है। देखो यहाँ पर नो पार्किंग लिखी हुई है, तब भी लोग पार्किंग करते हैं। यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है और मुझे यार ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर देखो वृद्ध जनों हेतु है यह वाली लाइन, लेकिन यहाँ पर नौजवान युवा भी इस लाइन के अंदर लग रहे हैं, जिसके कारण वृद्ध जनों को प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों यह कुछ अस्पताल के पीछे की वीडियो है, जिसके कारण देखो डॉक्टरों के पास ऐसे कूलर लगे रहते हैं। ये देखो बहुत पुरानी है यह अस्पताल। ये देखो जालियाँ फटी हुई है तो, और पीछे बहुत सारा कचरा है। हम अस्पताल के पीछे वाली साइड के अंदर हैं और यहाँ पर 2 एसी भी लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पर्चे कटवाते हैं और यहाँ पर देखो दोस्तों बहुत सारी भीड़ लग गई है आज। यह देखो हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर लोगों के लिए पंखे की सुविधा भी है और यहाँ पर निःशुल्क जांच की जाती है। देखो, और यह है मेडिकल स्टोर और यह है ऑल डॉक्टरों की लिस्ट और उनके नंबर भी। अगर डॉक्टर्स टाइम के ऊपर नहीं पहुंचते हैं तो आप उनको फ़ोन करके भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर अब डायलिसिस भी हो जाती है। पहले यहाँ पर डायलिसिस का कोई सिस्टम नहीं था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो अब यहाँ पर आप डायलिसिस भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई सरकारी अस्पताल में कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कॉल करके भी पहुँच सकते हैं। शिकायत नंबर है यहाँ पर CBC जांच की जाती है उस रूम के अंदर। और यह देखो आप, उस कमरे के अंदर एक्सरे किया जाता है और एक्सरे करने के बाद उस रूम के अंदर जाते हैं। और यह है प्रयोगशाला, यहाँ पर लेबोरेटरी है, जिसके कारण जांचों की अच्छी तरीके से रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट हमें 2 बजे प्राप्त होती है। यहाँ पर देख सकते हो आपकी एक सोनोग्राफी कक्ष है, यहाँ पर PNC वार्ड कक्ष है। और हम ऊपर जाते हैं तो आपको ये देखो एक AC भी लगी हुई है। दोस्तों यहाँ की दीवारें बहुत ख़राब हो चुकी है और 20 साल हो गए हैं और यहाँ पर कुछ भी सफाई नहीं कराते हैं पीछे के अंदर अस्पताल के अंदर। यहाँ पर देखो यह दीवार पड़ भी सकती है। यहाँ पर देखो दीवार के ऊपर कतारें चल रही है, फट रही है। और सफाई की बात करते हैं, एक बार गटर बाथरूम में आपको दिखा देता हूँ। यह पुरुष का है ये देखो भाई साहब, इतना गंदा है यार, बास आ रखी है इधर। देखो इधर ये फटा टूटा है, ये देखो दीवार फट रखी है, ये देखो यार मेरा सरकार से निवेदन है कि इन दीवारों को पेंट करवाए, यानी इनको सही करवाए, जिनके कारण यहाँ पर इस दीवार को टूटने का खतरा ना रहे। देखो यहाँ पर ये खिड़की पूरी तरीके से टूटी फूटी है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, उनकी जान खतरे के अंदर। हम ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जहाँ को यहाँ से बहुत शिकायत होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से सफाई वफाई नहीं कराते हैं, लगभग 1-2 साल हो चुकी है। तो इनका क्या कहना है आप बताइए। सर यहाँ पे सफाई नहीं है, बाथरूम के अंदर कोई जा ही नहीं सकता है और पानी की भी असुविधा रहती है। बाथरूम के अंदर पानी होगा तो सफाई ऑटोमेटिक होगी, पानी की कुछ सफाई नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ के अस्पताल की बहुत ही सच्चाई बताई है। तो यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है और यहाँ पर मैंने एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर टूटने का बहुत खतरा है। झालावाड़ के अंदर जैसे वह मंजिल गिरी थी वहाँ पर यहाँ पर भी गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पर
ये है, दीवारों के ऊपर कतारें चल रही है, या टूट सकती है। एक बार मैं आपको ऊपर जाकर दिखा देता हूँ। देखो, डॉक्टरों के लिए एसी लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर सफाई नहीं होती है। यहाँ पर देखो, इस साल ही, इस महीने के अंदर ही लगभग 5 से 7 एसियाँ लग गई है। यह देखो ना यार, यहाँ पर अस्पताल के अंदर टूटी फूटी कुर्सियाँ हो जाती हैं। यह देखो यार, एशिया लगी हुई है। एक बार अंदर ये जनरल वार्ड है और यहाँ पर सोनोग्राफी की जाती है। तो हम अब चलते हैं। ये देखो, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ पर धूम्रपान करना अपराध है, उल्लंघन करता पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाता है। पहले यहाँ पर इमरजेंसी कक्ष यह था और अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए के लिए यार मैं बोलूँगा सरकार को, यहाँ पर देखो दीवार वहाँ पर फट रही है, तो इसका गिरने का खतरा रहता है लोगों को। दोस्तों, यहाँ पर एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी है सरकारी अस्पताल के अंदर, और राजकीय यूनानी चिकित्सालय जो मुजफ्फरपुर। यहाँ पर यार सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है, बड़ी मशीनें जैसे, जिसके कारण पेशेंट को परेशान होना पड़ता है। हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे भैया से मिले हैं जो अस्पताल से थोड़ा कुछ परेशान है, और यह अस्पताल की कुछ हालत बताने वाले हैं। तो भैया, आप क्या बताना चाहोगे? तो हम बताना चाह रहे हैं कि अस्पताल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ की दीवारें भी फटी हुई है, अस्पताल में कुछ ये व्यवस्था नहीं है, कुछ जैसे कि यहाँ पे ना बैठने की, ना डॉक्टरों की कमी है, सब कुछ। वैसे हॉस्पिटल की बिल्कुल भी हालत ख़राब हो चुकी है इस समय। यहाँ पे कोई सही हो नहीं सकता, कार्य नहीं हो रहा कुछ। कई बार डॉक्टर भी यहाँ पे टाइम पे नहीं आते हैं, इलाज टाइम पे नहीं मिल पाता। कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसके पीछे। दोस्तों, जैसा कि इस भैया ने ऐसे बताया कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर सुविधाएं करवाए, और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और पीछे दवाई नहीं मिलती है, कई बार मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं आते हैं। और पीछे से हमने दिखाया कि फटी हुई है दीवारें, जिसके कारण अभी एक भयंकर हादसा हुआ है झालावाड़ के अंदर, राजस्थान के ज़िले के अंदर। तो वहाँ पर एक स्कूल ढह गई, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हादसा हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी ऐसी इसके ऊपर कार्रवाई करें और स्वच्छता टाइम के ऊपर करवाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब।